बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री स्वामी चतुरो नगनो मगनो रैन दिन भजन नितो। श्री स्वामी चतुरो सदा युक्त अनुरक्त भक्त मंडल को पोषत, सदा युक्त अनुरक्त भक्त मंडल को पोषत, पूरे मथुरा ब्रज भूमि रमत सबही को तो सत। पूरे मथुरा ब्रज भूमि रमत सबही को सत। परम धर्म दृढ़ करन देव श्री गुरु आराध्यो, मधुर बैन सुठी ठोर ठोर हरिजन सुख साध्यो। मधुर बैन सुठी ठोर ठोर हरिजन सुख साध्यो। संत महंत अनंत जनो जस विस्तार तुझा सुनितो, संत महंत अनंत जन जस विस्तार जा सुनित। श्री स्वामी चतुरो नगन मगन रैन दिन भजन नितो। श्री स्वामी चतुरो मगन रैन दिन भजन नितो। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम भक्त श्री चतुरो नगन जी, जिनका उपनाम नागा जी है, इनका स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री नागा जी का सबसे जीवन का श्रेष्ठ बिंदु ये था कि अहर्निश इन्होंने भजन किया। मगन रैन दिन भजन हित, चाहे रैन रात्रि हो चाहे दिन हो, लेकिन भजन की श्रृंखला इनकी नहीं छूटी।
मगन का तात्पर्य डूब करके भजन करना। मगन का तात्पर्य है मन भी भजन में हो, चित्त भी भजन में हो, वाणी भी भजन में हो, क्रिया भी भजन में हो। हमारे पास जो कुछ है सब भजन का हो जाए। भजन से अलग हम कोई चीज़ बचा के ना रखें। हमारा सुख भजन बन जाए, अलग से कोई सुख लेने की स्पृहा हमारे हृदय में ना हो। हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, आप मेरी अंतरात्मा में देखो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, नान्या स्पृहा सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तुरात्मा। हे माधव, हे गोविंद, हे राघव, आप मेरे हृदय को निहारो, हृदय को देखो। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, नान्यास का कोई इच्छा है ही नहीं। मेरा कोई अपना सुख नहीं है, निस्सुख नहीं है। अब मेरा एक ही सुख है, भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरामि, भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव। प्रभु ऐसी भक्ति दीजिए मैं निर्भर रहूं आपके ऊपर, मैं स्वतंत्र ना हो जाऊं। निर्भराम, निर्भर रहूं आपको। स्वतंत्र होने से कभी भी अहंकार आपको पकड़ लेगा, आपकी गर्दन दबा देगा। इसलिए हमको इनके आश्रय में रहना है, इनके निर्भर रहना है। तो श्री चतुरोनगन जी के लिए नाभाजी महाराज लिखते हैं कि मगन रैन दिन भजन हित, हर निश आप भजन में डूबे रहते हैं। कल आपने श्रवण किया, किसी नागा जी महाराज ने 12 वर्ष तक गौ सेवा किया गुरुदेव की आज्ञा से। और कल आपने श्रवण किया कि गाय कैसे आशीर्वाद देती हैं। गायों ने अनुग्रह किया, परिणाम ये हुआ कि जब ये गोधूल वेला में वापस आते तो 2 या 3 मन गाय का चारा जो सिर पर रख करके आते वो सिर के ऊपर चलने लग गया। 2 फीट ऊपर चलता वो चारा। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव समझ गए कि ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है, इसके अंतःकरण में भजन के सिवा कोई चाह नहीं है। उन्होंने कहा, बस अब तुम यहाँ से कहीं भी जा सकते हो और तुम्हें जो मिला है उसे बांटो। संत कोई चीज़ छिपा के नहीं रखते हैं, उन्हें जो सुख मिला उसे बांटते हैं। इसलिए बस अब तुम यहाँ से जाओ और अपने हृदय के इस दिव्य प्रेम को बांटो लोगों में। भगवान ने कहाँ जाऊँ? गुरुदेव ने कहा, इस विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्त्री श्री धाम वृंदावन जाओ, ब्रज में रहो। प्रियदास लिखते हैं, धाम पधुराए सुख पाए के प्रणाम करी, धाम पधुराए सुख पाए के प्रणाम करी, धाम पधुराए सुख पाए के प्रणाम करी।
करी, धाम पधराय सुख पाई के प्रणाम करी। धरी ब्रज भूमि और बसे रस पीजिए। धरी भूमि उर बसे रस पीजिए। धरी ब्रज भूमि और बसे रस पीजिए। हरि ब्रज भूमि बसे रस पीजिए। गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। श्री नागा जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप सीधे ब्रजभूमि आए। ब्रजभूमि को प्रणाम किया, वंदन किया। श्री बांके बिहारी जी को अपने हृदय में आवाहन किया। और ग्रंथकार कहते हैं कि ब्रजभूमि का जो हृदय है सीधाम वृंदावन। ब्रजभूमि का हृदय क्या है? सीधाम वृंदावन। आप निश्चय किया अब शेष जीवन इस ब्रजरस को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वृंदावन को नीको बसीबो, वृंदावन को बसीबो। वृंदावन को नीको बसीबो। वृंदावन को बसीबो। जहाँ नित नौ नौ नेह बढ़त है, जहाँ नित जहाँ नित नौ नौ नेह बढ़त है, जहाँ दरस बिहारी जो को दरस बिहारी जो को बसीबो वृंदावन को नीको। श्री धाम वृंदावन का स्पर्श हुआ। श्री धाम वृंदावन गुरुदेव की आज्ञानुसार आए नागा जी। गुरुदेव की कृपा हुई और कितना प्रिय लगने लगा वृंदावन, कितना अच्छा लगने लग गया। श्री वृंदावन बसो निरंतर, श्री वृंदावन बसो निरंतर, श्री यही चित्त अभिलाषा है, जुगल माधुरी पान करो नित, छिन छिन यही हुलासा है,
सदा बसंत जहाँ नव पल्लव, सदा बसंत एक रस बारों मासा है, ललित माधुरी ललित त्रिभंगी, ललित ही रास विलासा है, ललित माधुरी ललित त्रिभंगी, ललित माधुरी ललित ही रास विलासा है। ब्रजभूमि में आए और ग्रंथकार कहते हैं कि शेष जीवन वृंदावन रस की उपासना की, ब्रज रस की उपासना की और उसी को पी करके उन्मत्त रहे, उसी रस का आस्वादन किया आपने। संपूर्ण भक्तमाल लिखने के बाद श्री नाभाजी महाराज ने विराम दिया भक्तमाल को एक परम भक्ता लालमती जी के चरित्र पर। लालमती जी की जो वृंदावन में निष्ठा थी, ब्रज में निष्ठा थी, उससे नाभाजी महाराज बहुत प्रभावित हुए। और अंतिम समय भक्तमाल का कैसी निष्ठा होनी चाहिए देखो इस ब्रजभूमि में। दुर्लभ मानुष देह को, दुर्लभ मानुष देह को, लालमती लाहो लहो। नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये जो मनुष्य देह दुर्लभतापूर्ण हमें प्राप्त हुई है, हम जितना सरल समझते हैं ऐसा नहीं है। कबहू कि कर करुणा नर दे, कभी ऐसा होता है, कबहू को कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण ठाकुर जी मनुष्य देह देते हैं। कभी करोड़ों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद उस मनुष्य देह का लालमती जी ने पूर्ण लाभ लिया। क्या लाभ लिया? नीचे लिखते हैं, गौर श्याम सो प्रीत, प्रीत जमुना कुंजन सो, श्याम सो प्रीत, प्रीत जमुना कुंजन सो। ध्यान रखना, प्रीत का कहीं सब्जेक्ट, प्रीत का जो बिंदु कहीं ठाकुर को छोड़ करके दूसरा ना बन जाए। लालमती ने पूरे जीवन राधा माधव से प्रीति की। लालमती ने पूरा जीवन श्री यमुना जी से, यमुना जी के कुंजों से प्रीति की। बंसी बट सो प्रीत, प्रीत ब्रज रज कुंजन सा। बंसी बट सो प्रीत, प्रीत ब्रज। बंसी बट यानी यहाँ जहाँ श्री ठाकुर जी ने नित्य रास किया वो स्थल, उस बंसी बट से आपका बड़ा लगाव। और ये रस वृंदावन की रस, जिस रस में ठाकुर जी खेले बड़े हुए, जिस रस को ब्रजांगनाओं ने अपने आंसुओं से डुबोया है, वो रस। जिस रस में श्री ठाकुर जी नंगे पैर चले तो उनके चरण चिन्ह आज भी दर्शन देते हैं प्रेमियों को। इस रज में ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। लालमती जी ने पूरे जीवन ब्रजरस से प्रेम किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं।
बंसी बट सो प्रीत प्रीत ब्रज रज कुंजन सा। बंसी बट सो प्रीति प्रीति ब्रज रज कुंजन सो। ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो भगवान बछड़े बने, ग्वाले और बछड़े बने। जब बछड़े बने तो ठाकुर जी ने इस रज को अपनी जीभ से चाटा है। ऐसी रज में प्रीति है। गोकुल गुरुजन प्रीत प्रीत घन बार बन सो। गोकुल बन सो प्रीति प्रीति बार बन सो। गोकुल गुरुजन प्रीत प्रीत घन बारह बन सो। जन सो प्रीति प्रीति बार बन सो। पुर मथुरा सो प्रीत प्रीत गिरि गोवर्धन सो। श्री ठाकुर ने जहाँ जहाँ लीलाएं की है, श्री गोकुल में, वृंदावन के 12 वनों में, उनसे प्रीति लालमती जी की। श्री ठाकुर जी का जहाँ जन्म हुआ मथुरा में प्रीति लालमती जी की, और जहाँ श्री ठाकुर जी ने गौचारण किया, अनेक लीलाएं की, ऐसे गिरिराज जी में लालमती जी की प्रीति। रामजी महाराज कहते हैं कि जीवन की एक श्वास भी बिना ब्रज के नहीं बिताई लालमती, इसलिए मुझे बहुत प्रिय लगा इनका जीवन। बास अटल वृंदा विपिनो, बास अटल, बास अटल वृंदा विपिनो, बास अटल दृढ़ कर सो नागर कियो। अटलवास, अटलवास। एक महात्मा थे वृंदावन में, वो नित्य यमुना जी सुबह महाराज 2 बजे यहाँ से निकलते हैं, आधी रात में 3 बजे स्नान करके वापस आ जाते। एक बार किसी संत ने पूछा, इतनी रात में जाते हो, अंधेरा जमुना जी में रहता है, हिंसक पशु भी रहते हैं, थोड़ा उजेला हो जाए तो तब जाया करो। वो बोले, माँ के पास जाने का कोई टाइम होता है? जमुना जी मेरी माँ है, माँ के पास जाने कोई टाइम होता है कि सुबह जाओ कि दोपहर? जब इच्छा तब जाओ माँ के पास। तो एक बार वो सुबह सुबह गए, तो जैसे जमुना तट पर पहुँचे तो आपने देखा होगा कि अब तो थोड़ा कम हो गया, जमुना तट पर बड़े खूंखार कुत्ते रहते हैं, क्योंकि कई लाश को निकाल लेते हैं जमुना जी से, सौ को, और फिर उसको खाते हैं रात में। जो लाश किनारे में आ जाती हैं उनको निकाल के खाते हैं, तो बड़े खूंखार हो जाते हैं, खूंखार प्रकृति हो जाती। तो बाबा गए और जैसे जमुना जी में जाने लग गए तो 8-10 कुत्ते महाराज दौड़ करके आए ही नहीं महाराज, सीधा प्रहार कर दिया। अब 10 कुत्ते अभी खूंखार, थोड़ी देर में बाबा गिर पड़े और उन्होंने महाराज मांस नोच नोच करके महाराज मूर्छित बेहोश कर दी। एक तरह से कुत्तों ने तो मारा ही, छोड़ करके भाग गए। जब महाराज थोड़ा उजेला हुआ, लोग यमुना स्नान करने गए तो देखा रे ये तो रोज वाले बाबा हैं, क्या हो गया इनको, क्या हो गया? तो यहाँ एक बिहारी जी के पास में ही एक बड़े सज्जन अच्छे संपन्न व्यक्ति रहते थे जो संतों की सेवा करते थे। उन्होंने ध्येय बना रखा था कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है संतों की है, बस निश्चय तो निश्चय, सारा काम निश्चय से होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब किसी संत को कहीं किसी तरह की आवश्यकता होती पहले जाते थे वो,
उनको पता चला कि इनकी स्थिति बड़ी नाजुक है, तो तुरंत आए, बाबा को ले करके यमुना तट से यहाँ वृंदावन आए, यहाँ उपचार कराया। 4-5 घंटे के बाद बाबा को होश आया। उन परोपकारी सज्जन ने कहा कि बाबा आपकी स्थिति बहुत नाजुक है, आपको दिल्ली ले जाना पड़ेगा, आप आज्ञा करें, हम आपको दिल्ली ले जाके वहाँ इलाज कराएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। होश आया अभी अभी बाबा को। बाबा ने कहा नहीं भैया, हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे मरना एक दिन नहीं है, लेकिन वृंदावन की भूमि को छोड़ के नहीं जाएंगे, अभी मृत्यु हो जाए। बाबा नहीं गए। ये अटल वृंदावन ये है, बास अटल वृंदा विपिन, बास अटल दृढ़ कर सो नागर कियो, दृढ़ कर लालमती ने दृढ़ता पूर्वक वृंदावन वास किया, दृढ़ता पूर्वक। दुर्लभ मानुष देह को, दुर्लभ मानुष देह को, लालमती लाहो लहो, लालमती लाहो लहो, लाहो लहो, लाहो। तो श्री चतुरोनगन जी, श्री नागाजी महाराज गुरुदेव की आज्ञा से दृढ़वास श्री राम वृंदावन में किया। श्री राम वृंदावन में रहने के बाद आपके समय का विभाजन होना चाहिए। अगर आप अपने आप को वृंदावन में व्यस्त नहीं रखेंगे तो दूसरी चीज़ें आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाएंगी। यहाँ आने के बाद 1 मिनट भी आप खाली मत रहो, बिल्कुल प्री प्लान। प्रातः काल से रात्रि पर जब तक थक ना जाओ तब तक आपके सामने कुछ ना कुछ हो। श्री नागाजी महाराज वृंदावन आए तो श्री राम वृंदावन में इनकी रहनी कैसी थी, बड़े ही मधुर शब्दों में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, सुनिए आप। श्री गोविंद चंद्र जू को भोर ही दरस कर, श्री गोविंद चंद्र जू भोर ही दरस कर, श्री गोविंद चंद्र जू को भोर ही दरस करी, श्री गोविंद केशो सिंगार राजभोग नंदग्राम में, सब सिंगार राजभोग नंदग्राम में, गोवर्धन राधा कुंड हुए के आवे वृंदावन, गोवर्धन राधा कुंड हुए के आवे वृंदावन, मन में हुलास नित्य करें 4 जाम में, उल्लास नित्य करे 4 जाम में, मन में हुलास नित्य करें 4 जाम में, मन में उल्लास नित्य करे 4 जाम में। श्री चतुरोनगन जी, श्री नागाजी महाराज श्री राम वृंदावन में विराजमान श्री गोविंद देव जी, जो इस समय जयपुर में इस वर्तमान समय में हैं, पहले श्री राम वृंदावन में विराजते। तो प्रातःकाल आप श्री गोविंद देव जी की मंगला आरती का दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर मंगला आरती का दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से पैदल यात्रा करते मथुरा पहुँचते, और मथुरा में
श्री केशवदेव जी की श्रृंगार आरती करते। केशवदेव जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है मथुरा में। श्री केशवदेव जी की श्रृंगार आरती करते। वहाँ की श्रृंगार आरती करने के बाद फिर आप चलते, आप बरसाना पहुँचते और बरसाने में श्री जी की राजभोग आरती आप करते। फिर वहाँ से आप चलते, श्री गिरिराज जी आते, राधा कुंड आते और महाराज सायंकालीन पुनः वृंदावन लौट करके रात्रि में निवास करते हैं। ये जो पूरी दूरी जो अभी आपने सुनी, ये लगभग 36 कोस की है, यानी 72 मील। 72 मील की नित्य यात्रा करते नागा जी महाराज। 72 मील की नित्य यात्रा करते और लिखा है कि ना श्रम ना थकावट कहीं। मन जहाँ लग जाता है वहाँ श्रम नहीं होता है। जहाँ मन या चित्त नहीं लगता है वहाँ थोड़ी थोड़ी बात में आदमी को थकावट होती है। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि बरसाने में हमारे समीप में एक संत रहते थे। उस श्री जी का दर्शन करने जाते, उस समय फूलों का बड़ा अभाव था, फूल ही नहीं थे, बरसाने में कहीं फूल नहीं थे। और श्रृंगार आरती में जब तक ठाकुर जी की ताजी माला नहीं हो तो आरती में आनंद नहीं आता है। खिली हुई सुगंधित दिव्य माला है, कभी भी बिना सुगंधी की माला कभी ठाकुर जी को नहीं पहनाना चाहिए, कभी भी। जिन पुष्पों में सुगंध होती है केवल वही पूजा के योग्य पुष्प होते हैं, मालाएं होती हैं। आजकल के कई तरह के पुष्प ऐसे होते हैं अंग्रेजी नकली देखने में, लेकिन उनमें बिल्कुल सुगंध नहीं। उनको कभी ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाना चाहिए, कभी भी। तो महात्मा श्री जी की श्रृंगार आरती का दर्शन करने जाते तो उनके मन में क्षोभ हुआ कि देखो श्री जी की माला नहीं बनती है और बिना माला की आरती होती है। तो उन्हें पता लगाया कि फूल कहाँ मिलेंगे। उन्हें पता चला कि वृंदावन में रंग जी के मंदिर में उस समय अच्छे फूल फूलते थे। अभी वृंदावन में रंग जी का मंदिर है, खूब जगह है, एरिया है, बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा है रंग जी का, तो अच्छे पुष्प फूलते महाराज। पता लगा लिया। अब वो महाराज शाम को 4 बजे बरसाने से पैदल चलते, यहाँ आ जाते 11-12 बजे तक, और 12 बजे आकर के बगीचे के बाहर छिपे रहते। जैसे माली सोते बाउंड्री चढ़ते, बगीचे में कूद के जाते और फूल चुनते। फूल चुन करके फिर महाराज बाउंड्री से बाहर आते, फिर बरसाने जाते, फिर माला गूंथते और फिर वो माला श्री जी की श्रृंगार आरती में पहनाई जाती। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे जीवन। ये क्या है बताओ आप? इतनी दूर से आना जाना, पूरी रात जगना, लेकिन श्रम नाम की चीज नहीं। क्यों? मन लग गया, चित्त ने स्वीकार कर लिया कि ये सर्वोपरि हमारे लिए है, बस। फिर श्रम नहीं होगी, फिर थकावट नहीं होगी। हम माला जपें हमको आलस आए, हम पाठ करें हमको आलस आए। आप समझना कि अभी आपका मन और चित्त स्वीकार नहीं कर रहा भजन को, इसलिए इतना श्रम, इतनी नींद, आलस आ रहा है। वो जिन्होंने स्वीकार कर लिया जिनके मन को, चित्त को, महाराज वो सोते ही नहीं देखोगे उनको आप। तजे हरि भजन काज नहीं दूजा, तजे हरि काज नहीं दूजा, काज नहीं दू। तो नागा जी महाराज की एक नित्य की यात्रा, महाराज 36 कोस की नित्य यात्रा करते और तरोताजा बने रहते। ऐसे और प्रसंग आए हैं भक्तमाल में। श्री जयदेव जी के लिए लिखा है
कि जयदेव जी अपने किंदुबिल्व ग्राम से गंगा जी स्नान करने के लिए रोज सुबह जाते। वो दूरी थी 18 कोस, 36 मील, रोज सुबह जाना और वापस आना। श्री अत्रि जी के चरित्र में लिखा है कि श्री अत्रि जी चित्रकूट में रहते और चित्रकूट से रोज प्रयाग स्नान करने के लिए जाते, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और रोज वापस आते। इनकी गति योगियों की गति होती है। जैसे योगी लोग आकाश मार्ग से जाते हैं, सिद्धों की स्थिति श्री नागा जी महाराज की हो गई थी, इसलिए इतनी बड़ी यात्रा आप करके न कभी श्रमित होते तो न कभी थकान महसूस होती थी। तो हम ये निवेदन करे थे कि यदि धाम में रहें तो अपने आप को व्यस्त रखें, खाली न रखें। ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन। ये संतों की रहनी है, रसिकों की रहनी, उसे स्वीकार करो आप। ऐसे ही वसिए ब्रज बीठन, साधुन के पनवारे चुन चुन, साधुन के पनवारे चुन चुन। उदर पोसियत सीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीठन। जहाँ संतों की पंगत हो रही हो, संत पाके उठ जाए तो उनकी पत्तल में जो अन्न के कण बचे हो उनको इकट्ठा करो और वृंदावन वास उसी को खा के करो। घूरन के बीन छिनगटा, रक्षा कीजिए सीतन, रक्षा कीजिए सीतन, रक्षा कीजिए सीतन। रक्षा कीजिए सीतन। ठंड के समय में बहुत से लोग पुराने कपड़े फेंक देते हैं, उन कपड़ों को इकट्ठा कर लो, उनकी गुजड़ी बना लो, उनको ओढ़ करके फिर भजन करो वृंदावन में। कुंज कुंज प्रतिलोट लगे उड़े, कुंज कुंज प्रति रज ब्रज की अंगीतन, और इस ब्रजरज में लोट लगाओ, नित्य प्रति इस रस से अपने शरीर का अभिषेक करो। ऐसे रहो वृंदावन में। नित्य प्रतिदा दरस श्याम श्यामा को, नित्य प्रति दरस श्याम श्याम। श्री ठाकुर जी के प्रकट विग्रह का नित्य दर्शन करो। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित्य प्रति दरस श्याम श्याम। नित्य जमुना जल पीतन, नित्य जमुना, नित्य यमुना जी का दर्शन करो और यमुना जी का याचमन करो। नित्य जमुना जल पीतन, नित्य जमुना, ऐसे ही व्यास रुचेतन पावन, ऐसे ही मिलत अतीतन, ऐसे ही मिलत,
ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। कितना दिव्य जीवन नागा जी महाराज का, देखो आप। निरंतर भजन में डूबे रहना और अपने आप को व्यस्त रखना, कितना सुंदर जीवन है। श्री प्रियादास जी लिखते हैं, रहे पुनि पावन पे भूखे दिन 3 बीते, रहे पुनि पावन पे भूखे दिन 3 बीते। आए दूध लय प्रवीण एऊ रंग श्याम में, एऊ रंग श्याम में, एऊ रंग श्याम में। नंदगांव में पावन सरोवर है। इसे पावन इसलिए कहते हैं कि भगवान जब गायों के साथ वापस लौटते गोधूल वेला में तो इसमें अपने चरण धोते थे। पावन उसका नाम हो गया, पावन सरोवर नाम हो गया। तो आप पावन सरोवर के पास बैठ करके भजन कर रहे थे और ग्रंथकार कहते हैं कि 3 दिन निकल गए, आपने कुछ खाया पिया नहीं। बहुत कष्ट से भूख लगी, लेकिन नागा जी महाराज किसी से मांगते नहीं थे। सहज रूप में अपने आप कोई चीज़ आ जाए तो ठीक है, लेकिन कभी आपने जीवन में मांगा नहीं। श्याम सुंदर को बड़ी चिंता हुई। ठाकुर जी बड़े सुंदर औटा हुआ दूध एक लोटे में लेकर के आए। बाबा बाबा लो दूध पी लो। वेश बदल करके आए ठाकुर जी, ग्वाल बाल के रूप में आए, पी लो। भूख लगी ही थी, दूध आते ही आपने जैसे दूध पिया तो ऐसा प्रेम का नशा चढ़ा। श्री ठाकुर जी का प्रदत्त दुग्ध आपने जैसे पिया तो प्रेम का ऐसा नशा चढ़ा, झूमने लग गए आप। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री योगानंदाचार्य जी महाराज हुए हैं। बहुत अच्छे आचार्य रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, अभी भी हो हुए हैं। एक बार काशी से चल करके आप वृंदावन आए और वृंदावन की भूमि में उनका मन लग गया। यमुना जी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में बैठ के भजन करना। अकेले तो कोई था नहीं, भजन करने लग गए। चौबीस घंटे निकले, 48 घंटे। एक ब्रज गोपी हंडी में दूध लेकर के आई और कुटिया के अंदर रख के कहा, बाबा इसे पी लेना। योगानंदाचार्य जी ने उसे पी लिया, फिर आई रोज। अब उनको आश्चर्य हो, भाई ये कौन गोपी है जो नित्य प्रति हमारी सेवा करती है, दूध लेके आती है, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा स्वादिष्ट। तो एक दिन ऐसे चिंतन करते करते नींद आ गई तो राधा रानी प्रकट हुई। अब बोले, बाबा हमारे ब्रज का नियम है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता है। मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ, हमारा नियम है, हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सो सकता है। राधा रानी संभाल कर, यहाँ आने वालों की राधा रानी संभाल करती हैं। तो नंदगांव में श्री ठाकुर से हम दूध लेकर के आए और उसको पी करके
महाराज प्रेम का ऐसा नशा चढ़ा। फिर याद आया पानी तो पिया नहीं दूध पीने के बाद। इसी बालक से कहता हूँ कहीं से पानी ले आए। आँख खोली तो अनवा दूध लाने वाला बालक न कोई कुछ। कहाँ चला गया ये बालक, कहाँ चला गया। बड़ी व्याकुलता हुई उस बालक को देखने के लिए। तो रात्रि में श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा भाई क्यों चिंता करते हो, मैं ही आया था, तुम्हें दूध पिलाने के लिए मैं ही आया था। और तुम क्या पानी पानी कर रहे हो, हमारे ब्रज में दूध पियो। पानी की क्या आवश्यकता है, खूब दूध पियो। पानी सोन काज ब्रज भूमि में विराज, पानी सोन काज ब्रज भूमि में पियो घर घर यह आज्ञा प्रभु दई। दूध पियो घर पियो घरे घरे, यह आज्ञा प्रभु दई है, आज्ञा प्रभु दई है, आज्ञा प्रभु दई। बोले नागा जी अब ब्रज में पानी मत पियो, दूध पिया करो। जब भी प्यास लगे, जब भी पीने की इच्छा हो तो दूध पिया करो। दूध क्या और पानी क्या है, संसार के विषय ही पानी है और भगवान की भक्ति दूध है। कहते हैं ब्रज में अब विषयों को मत स्वीकार करो, मेरी भक्ति को स्वीकार करो। ये भावार्थ है ठाकुर जी कहने का। तो जब ठाकुर ने कहा कि दूध पियो तो नागा जी ने कहा महाराज ये ब्रजवासी दूध के बड़े लोभी होते हैं, किसी को देते नहीं है, मुझे इतना दूध कैसे देंगे। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि आज से 70 वर्ष पहले तक ब्रज में दूध बिक्री नहीं होता था, बेचा जाता ही नहीं। दूध दही का व्यापार ही नहीं होता था महाराज। ये ब्रजवासी लोग दूध जमा करके गिन खुद सेवा करते थे। कभी दुकान में कोई दूध नहीं देता था, बेचा नहीं जाता था। आज से 70 वर्ष पहले ब्रज की स्थिति ऐसी थी। तो नागा जी ने कहा कि महाराज इन ब्रजवासियों को दूध बहुत प्रिय होता है, तो मुझे कैसे देंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम हमारी आज्ञा सुना देना ब्रजवासियों को कि ठाकुर जी ने कहा है सब देंगे तुमको। अब तो नागा जी प्रातः काल उठे, ब्रज के घर घर में जाते, बोले ठाकुर जी ने हमको भेजा है, दूध लाओ। जो ठीक से दूध देता नहीं, उठाते हंडी पी जाते। अब उनको पीछे से सपोर्ट मिल गया ना ठाकुर जी का। ठाकुर जी का सपोर्ट है, क्या चिंता की बात। जो सीधे साधे दे दे, नहीं तो बोले हम लोग कुछ लोग लड़ने के तैयार हो जाए। फिर महाराज ये चमत्कार दिखाते, दूध न दे करे जो नहीं, दूध न दे दे न दूध गाय ते ही काही, दे न दूध। कोई गोपी अड़ जाती कि मैं दूध नहीं दूंगी, उसी दिन उसकी गाय नहीं लगती थी। अरे बाबा को मना कर दिया, फिर मनाने जाती, बाबा चलो दूध पी लो, नहीं गाय नहीं लगेगी। दूध ही देत जोई सकुचावे, दूध ही देत ताको दूध लुढ़क गिर जावे। कई गोपी दूध को छिपा देती, हमारे पास दूध नहीं है, तो जब वो गाय का दूध लगाने जाती, दूध निकाल के आती, तो उसको ऐसा उपट्टा लगता, पूरी बाल्टी नीचे गिर जाती। अरे बाबा को दूध नहीं, अरे अब चलो बाबा, चलो बाबा, चलो बाबा। दान किए दिन दूनी बाढ़ है, दान किए दिन घर के रोग दोष सब काढ़ है, घर के। और जो प्रेम पूर्वक बाबा को बैठा के दूध पिलाते, महाराज उनका दूध 100 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता।
और घर के सब रोग दोष चले जाते। अरे भैया बाबा को अब तो दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। ऐसा रसमय जीवन, कहते हैं कि ऐसी कीनी लीला रसमयी है। नागा जी ने पूरे ब्रज में ऐसी रसमयी लीला की, पूछो मत, अद्भुत। एक दिन आप झूमते हुए आ रहे थे किसी गांव से, कदम खंडी आई, वहाँ हीस के वृक्ष भी थे कदम के साथ साथ। नागा जी की बड़ी बड़ी जटाएं, पैरों तक जटाएं, सिर से लेके पैरों तक 6 से 8 फुट की जटाएं थी नागा जी की। और बड़ा बलिष्ठ शरीर था महाराज, बड़ा पहलवानी शरीर था नागा जी का। तो झूमते हुए आ रहे थे, केवल कोपीन शरीर में, बाकी कुछ भी नहीं। झूमते आ रहे थे। अब उनको ध्यान तो था नहीं महाराज, लटाएं जो पीछे जटाएं थी ना, वो महाराज उस हीस के वृक्ष में उलझ गई। यूँ आ रहे थे, कुछ इधर उलझी कुछ उधर उलझी। अब आगे चले तो चलती न बने, पीछे जटाएं उलझ गई। खड़े हो गए, जटाएं सुलझाई नहीं कि पीछे होकर के उनको, ना, खड़े हो गए। 3-4 घंटे के बाद कोई वहाँ निकला, कोई ब्रजवासी, बोले बाबा बाबा तुम्हारी जटाएं उलझ गई हैं। मैं सुना नहीं। जिसने उलझाया वो स्वयं सुलझाएगा, जिसने उलझाया वो सुलझाएगा। महाराज 3 दिन तक खड़े रहे, तो फिर ठाकुर जी को दया आई। ठाकुर जी आए एक ब्रजग्वाले के रूप में, और प्रत्यक्ष दर्शन दे करके कहा कि चलो हमने उलझाई तो हम सुलझा रहे हैं, तुम तो यही कह रहे हो कि जिसने उलझाई तो हमने सुलझा, हम सुलझा रहे हैं। बोले खबरदार, परिचय दो, कौन हो आप? अरे मैं श्री कृष्ण ठाकुर हूं। बोले नकली ठाकुर। तो बोले असली ठाकुर क्या पहचान है? बोले असली ठाकुर के साथ में हमेशा राधा रानी रहती है, तुम्हारे साथ राधा रानी नहीं है, इसलिए तुम नकली नहीं सुलझवाऊंगा। इतना सुनते ही राधा रानी प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दोनों ने प्रेम से नागा जी की जटाओं को सुलझाया और गाने लग गए झूम झूम के नागा जी महाराज। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम सब गाओ। परम धन राधा नाम आधार, जाहे श्याम मुरली में टेरत, जाहे श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। परम धन परम धन, राधा नाम आधार परम धन। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तो न पायो
व्यास दास अब प्रगट बखानत। व्यास दास अब प्रकट बखानत। हाँ व्यास दास अब प्रगट बखानत। व्यास दास अब प्रकट बखानत। डार भार में भार, हाँ डार भार में भार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन परम धन राधा नाम आधार। ऐसे शत्रुघ्न जी के चरणों में जिन्होंने ब्रज के सिवा कहीं भी अपनी एक श्वास व्यर्थ में नहीं बिताई और हर्ष ठाकुर जी के भजन में लगे रहे, ऐसे हमारे परम रसिक संत श्री शत्रुघ्न जी के चरणों में हम सभी बार बार वंदन करें और प्रणाम करें कि जैसे आपकी रहनी वृंदावन में थी उसका एक बिंदु हमें भी आप प्रदान। शेष कथा कल।